नमस्कार। मैं तुल श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक विद तुल के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के हम सीखने वाले हैं MS वर्ड के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपका बहुत ही हेल्प करेगा। आज का टॉपिक मेरा ये है, MS वर्ड को आज से हम बेसिक तरीके से समझेंगे और पढ़ेंगे कि उसके अंदर जितने सारे टॉपिक होते हैं फाइल टैब्स के अंदर। जब भी हम MS वर्ड को ओपन करते हैं तो सबसे पहला जो इंटरफेस देखने को मिलता है, जैसे कि आपको यहाँ पे थंबनेल में देखने को मिल रहा है, इसके जितने सारे टॉपिक हैं, जितने सारे इसके ऑप्शन हैं, इन सारे ऑप्शन के इस वीडियो में बेसिक से लेकर एडवांस सारे टॉपिक हैं आपको क्लियर करूंगा और एक एक का यूज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे किसका यूज करके हम कैसे आसान तरीके से MS वर्ड के अंदर काम को कैसे आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैंने किसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर MS वर्ड के अंदर कैसे हम आसान तरीके से काम कर सकते हैं और कैसे अपने काम को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो आइए मैंने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आइए आपके लिए चलते हैं डेस्कटॉप वाले ऑप्शन पे। सिंपली आते हैं डेस्कटॉप पे। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम सिंपली MS वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। MS वर्ड देख पाए यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप MS वर्ड को ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें आप देख पाए सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे सबसे पहले आप चीज़ आपको यहाँ पे गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये आपका टाइम वाइज आपका यहाँ पे शेड्यूल इसका यहाँ पे फिक्स है। ये जैसा टाइम हो रहा होगा आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि इस टाइम गुड इवनिंग का टाइम चल रहा है तो यहाँ पे गुड इवनिंग चलेगा। अभी जैसे ही नाइट हो जाएगा तो यहाँ पे गुड नाइट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पाए जैसे ओपन करते हैं MS वर्ड को तो देख पाए यहाँ पे सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट 1 देखने को मिलेगा। यहाँ पे वर्ड देखने को भी मिल रहा है। यहाँ पे आपको पता ही होगा यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, इनका आपको यूज पता ही है कि इसको क्या करते हैं। या भी आपको मैं बता देता हूँ। सिंपली क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये हमारा मिनिमाइज हो जाता है, जो हमारे डेस्कटॉप पे चला जाता है टास्क बार वाले ऑप्शन पे। जैसे इसको क्लिक करते हैं तो फिर हमारा ये ओपन हो जाता है। ये हमारा मैक्सिमाइज है, छोटा बड़ा करने के लिए। और इसके जस्ट बगल में आपको देखने को मिल रहा है क्लोज वाला ऑप्शन। से क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी डेस्कटॉप ओपन हुआ है, जो भी ऑप्शन ओपन हुआ है, ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे MS वर्ड के अंदर होम का मतलब क्या होता है। जैसे होम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाता है, पोस्ट ब्लॉग देखने को मिल जाएगा, ओरिजिनल रिपोर्ट देखने को मिल जाएगा, रिज्यूम बनाने के लिए मिल जाएगा, लेटर बनाने के लिए मिल जाएगा। बाकी और भी जितने सारे इसके मोर टेम्पलेट्स होते हैं, इसे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे जितना सारे होम के अंदर जितने सारे टेम्पलेट्स होंगे, जितने सारे अपडेट्स होंगे, सारे इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये क्या है, ये आपको होम के अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है, जब भी आप इसको MS वर्ड को ओपन करते हैं, होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो। बाकी अगर आपको MS वर्ड के अंदर ओपन करके अंदर जाना हो तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट से क्लिक करते हैं। यहीं से जाके आप यहाँ पे MS वर्ड के अंदर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है जिसमें आप आसान तरीके से जिस टैब का यूज करना चाहें आप आसान तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। जिस ऑप्शन का यूज करना चाहें आप यहाँ से यूज कर सकते हैं और यहाँ पे आप न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे जो भी आप क्रिएट करना चाहें यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आते हैं यहाँ पे बैक, यहाँ पे होम फाइल टैब्स के अंदर। यहाँ पे देख पा रहे हैं होम का मतलब आप समझ चुके हैं। इसमें आपको ऑप्शन ये भी देखने को मिल जाएगा। बाकी जस्ट नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा रिसेंट में, जो भी आपने रिसेंट में जो भी फाइलें या जो भी PDF या जो भी डॉक्यूमेंट आपने जो भी क्रिएट किया होगा आपको सारे इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। बाकी पीनेट तो आप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख पाए, यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे मोर टेम्पलेट्स पे तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा जो भी आपने पीनेट में जो भी डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ रिसेंट में। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि होम का मतलब क्या होता है। ठीक, अब हम अगला समझते हैं न्यू का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे न्यू वाले पे तो यहाँ पे आपको न्यू डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इसमें भी काम कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट ब्लॉग से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पोस्ट ब्लॉग ओपन हो जाएगा। इसमें आप ब्लॉग भी कुछ भी कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आप रिज्यूम पे जैसे क्लिक करेंगे तो रिज्यूम आपका ओपन हो जाएगा। इसमें आप रिज्यूम में कुछ भी यहाँ पे एडिटिंग करके आप रिज्यूम बना सकते हैं। ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें आपका न्यू का मतलब यही होता है जब भी आप MS वर्ड के अंदर जब भी कुछ नया करना चाहते हैं तो आप इसका यूज करके आप आसान तरीके से कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं अपने मतलब अपने तरीके से। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे आप देख पाए यहाँ पे अगला ऑप्शन हमारा देखने को मिल रहा है ओपन का ऑप्शन। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सामने आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें आपको ओपन बता रहा है। यहाँ पे रिसेंट देखने को मिल रहा है। रिसेंट में देख पाए यहाँ पे दिस वीक में जो भी इस वीक में जितने सारे फाइलें हैं, जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी क्रिएट किए हुए हैं, जो भी सेव किए हुए हैं, यहाँ पे देख पाए आप देखने को मिल सके। मैं क्लिक करता हूँ CCC के नाम से, यहाँ पे डॉक्यूमेंट कुछ है। इसमें आप देख पाए यहाँ पे CCC से रिलेटेड ऑप्शन देखने को मिल, जिसमें कि कुछ यहाँ पे टाइप मैंने किया हुआ पहले से यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, ओपन वाले ऑप्शन से क्लिक करेंगे तो जो भी आपके डेस्कटॉप पे जितने सारे MS वर्ड के अंदर जो भी फाइलें क्रिएट की होंगी, जो भी सेव किया होगा, उसको और आप ओपन करना चाहते हैं, आप क्लिक करेंगे यहाँ से तो यहाँ पे आप रिसेंट पे क्लिक कर सकते हैं। ब्राउज में से क्लिक करेंगे तो ब्राउज में भी से कोई यहाँ पे डाटा आप डायरेक्ट ओपन करना हो तो आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे दिस PC क्लिक करेंगे तो दिस PC से भी ओपन कर सकते हैं। ऐड प्लेस क्लिक करेंगे तो जो भी आपने ड्राइव के अंदर जो भी प्लेस किया होगा, जो भी ब्राउजर के अंदर जो भी सिलेक्ट किया वो भी कर सकते हैं।
दिस पीसी क्लिक करेंगे तो दिस पीसी भी ओपन कर सकते हैं, और रिसेंट क्लिक करेंगे तो आपको रिसेंट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट है या जो भी फोल्डर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल भी रहा होगा। ठीक है, तो जब भी एमएस वर्ड के अंदर जो भी आपने फाइल या जो भी डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, जो भी आपको ओपन करना है, जो भी फाइल आपने सेव किया हुआ है पहले से ही बना के, उसको अगर आपको ओपन करना हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको गेट एड-इन्स। अगर आपको एमएस वर्ड के अंदर स्टोर जो भी आपको ऑफिस एड चाहिए, जैसे कि इसके अंदर इंटरनेट की कनेक्शन देने के बाद आप इसके अंदर जो भी अदर सोर्स और भी ओपन करना चाहते हैं, जैसे कि घोस्ट स्टार कैसे क्या होता है, इसके अंदर और भी जो भी चीज़ें ओपन करना चाहते हैं, इसके अंदर और भी फीचर्स इसके अंदर देखने को मिल जाए, जैसे कि विकीपीडिया कैसे ओपन कर सकते हैं। तो जो भी ऑनलाइन जो भी एड इनके द्वारा यहाँ पे जो भी और भी ऑप्शन को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं या देख सकते हैं, आप इसके द्वारा यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे इंटरनेट को यहाँ पे कनेक्शन देने के बाद। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे एड-इन्स का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाए यहाँ पे इन्फो क्लिक दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं इन्फो ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे देख पाए जैसे कि यहाँ पे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उस पर आपको अगर लॉक लगाना है, पासवर्ड लगाना है, उसको रिसेंट एडिटिंग करना है, रिसेंटिंग एक्सेस करना है, उस पर मार्क फाइनल करना है। ठीक है, इन सब से रिलेटेड ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएगा, मैनेज डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको मैनेज कर सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट आपको है। ठीक है, रिकवर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। ठीक है, बाकी जो भी आप डॉक्यूमेंट पे है उसका क्या प्रॉपर्टीज है, उसके अंदर कितने सारे टोटल एडिटिंग कितना की लिखे हुए हैं, कितना उसके अंदर डॉक्यूमेंट है, क्या उसका ऑथर क्या नाम है, इसमें आप देख पाए जो भी उसका मैन्युफैक्चरिंग क्या बाई कौन है, सारे इसके अंदर आपको प्रॉपर्टीज के अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन का यूज हम तभी करते हैं जब भी आपको डॉक्यूमेंट के अंदर जब भी उसके अंदर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट करना हो, उसको लॉक लगाना हो, पासवर्ड लगाना हो, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला हम समझते हैं कि सेव का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप देख पाए यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहा है, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इसके अंदर मैं यहाँ पे कोई फाइल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, या बाइनेबल यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इक्वल साइन राउंड RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और इंटर प्रेस करता है। देख पाए यहाँ पे तो हमारे पास सामने यहाँ पे कुछ एमएस वर्ड के अंदर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसको हमें सेव करना है तो सिंपली यहाँ पे आएंगे फाइल टैब के अंदर, इसमें क्लिक कर देंगे सेव वाले ऑप्शन पे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सामने आपके कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिससे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे जिस डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट से क्लिक करेंगे। चूंकि हमें डेस्कटॉप क्लिक करना है, डेस्कटॉप सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख पाए यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे फाइल का नाम डालना है, इसके अंदर फिल कर सकते हैं। इसमें डाल देता हूँ यहाँ पे टेक, डाल देता हूँ टेक, हो गया। और यहाँ पे मैं आपको सिलेक्ट करना होगा ऑर्गेनाइज में कि आप इसको कहाँ देखना चाहते हैं। इसमें टाइप कर देता हूँ सिलेक्ट यहाँ पे डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे सेव के, इसे क्लिक कर देता हूँ सेव। देख पाए यहाँ पे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट मेरा था यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे देख पाए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे हमारे यहाँ पे टेक के नाम से हमारा क्या है, यहाँ पे फाइल यहाँ पर सेव हो चुका है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला ऑप्शन क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव एज दिया हुआ, जैसे कि मैं जो भी यहाँ पे फाइल मैंने जो भी सेव जो किया था, इसी फाइल को मैं चाहता हूँ पुनः दूसरे नाम से सेव करना। तो क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करना होगा सेव एज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप सेलेक्ट करना होगा या डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कीजिए। जो भी इसका नाम है यहाँ पे टेक के आगे कुछ यहाँ पे लगा देते हैं डॉट, या लगा देते हैं, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, इस पे भी, और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं टेक न्यू, इसके डाल देते हैं यहाँ पे टेक न्यू। इसके आगे मैं कुछ यहाँ पे टाइप कर देता हूँ टेक न्यू। ठीक है, और इसके आगे हमें सेव कर देना है सिंपली इसको, और यहाँ पे हमें क्लोज कर देना है इसको। ठीक है, यहाँ पे देख पाते हैं, आप देख पाए यहाँ पे एक टेक के नाम से यहाँ पे फाइल है, जिसके अंदर यहाँ पे सेम फाइलें हैं, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अगला ऑप्शन जो आप देखने को मिल रहा है टेक न्यू के नाम से, लेकिन दोनों में क्या है, सेम मैटर ही है। ठीक है, तो जब भी आपको एक्सेल के अंदर सॉरी एमएस वर्ड के अंदर आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपने जो भी सेव किया हुआ है वो दिन सेम वैसे ही डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट आपको सेव करना है दूसरे नाम से, तो आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं सेव एज का। ठीक है, अगला ऑप्शन आपको देख मैं जो भी डॉक्यूमेंट आपने एक्सेल के अंदर जो भी ओपन किया हुआ है सॉरी एमएस वर्ड के अंदर, इसको अगर आपको प्रिंट आउट करना है तो सिंपली क्लिक करेंगे फाइल टैब्स के अंदर, यहाँ पे आप आएंगे प्रिंट्स पे से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट से रिलेटेड जितने सारे आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहा है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट जो भी लिखा हुआ है, जो भी इंसर्ट कराया हुआ देख यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ से आप कॉपी सेलेक्ट कर सकते हैं, कितना कॉपी चाहिए आपको चाहिए। यहाँ पे जो भी आपका प्रिंटर है, यहाँ पे प्रिंटर का यहाँ पे एक नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख पाए यहाँ पे क्लिक करना होगा प्रिंटर ऑल पेज की, जितना पे आपको चाहिए यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्टेड कर सकते हैं। यहाँ पे ए साइड यहाँ पे साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपको साइड यहाँ पे सेलेक्ट करना हो। इसका जो भी पोर्ट्रेट मोड में चाहिए कि यहाँ पे लैंडस्केप मोड में चाहिए, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख पाए कितने पेज में आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप हल्का सा जूम करके यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आपने जो भी लिखा हुआ है, आप जो भी टाइप इसके अंदर जो भी टाइप किया उसको यहाँ पे देख भी सकते हैं मैन्युअली तरीके से। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे प्रिंट वाले ऑप्शन पे, तो आप देख पाए यहाँ पे आपका यहाँ पे प्रिंटिंग का प्रोसेस आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख पाए प्रिंटिंग देखने को मिल रहा है ना, प्रिपेयरिंग जो देख पाए देखने को मिल रहा है प्रिंटर स्टेटस,
इसमें आपको बता रहा है कि प्रिंटर स्टेटस इज नॉट अवेलेबल, प्लीज चेक द पावर ऑफ द केबल कनेक्शन। की बता रहा है कि प्रिंटर जो भी प्रिंटर मशीन होता है उसका जो भी केबल है उसके अंदर क्या है, अवेलेबल नहीं है, उसके अंदर कनेक्ट नहीं है। इसको आप कनेक्ट जैसे क्लिक कर देंगे आपका प्रिंट आउट वहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे अगला ऑप्शन देखने को मिलेगा शेयर। इसे क्लिक करेंगे, जो भी आपने डॉक्यूमेंट जो भी बनाया हुआ है, जो भी क्रिएट किया हुआ उसको आपको शेयर करना है, किसी को ईमेल सेलेक्ट करना है तो ईमेल भी सेट कर सकते हैं। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे जो भी सेंड करना पीडीएफ में या अटैचमेंट में करना है कि एक्सेस में करना है, जो भी आपको करना है पे क्लिक कर सकते हैं। पर्सनली ऑनलाइन सेलेक्ट करना है तो भी सेट कर सकते हैं। शेयर विद पीपल क्लिक करना होता है, यहाँ पे किसी का नाम नंबर अगर इसके अंदर सेव किया हुआ है तो यहाँ पे भी सेव कर सकते हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगला ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपने फाइल जो भी बनाए हुए है उस फाइल को आपको क्रिएट करना है पीडीएफ में या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट में, या चेंज फाइल टाइप करना है, या आपको क्रिएट पीडीएफ करना होता है, पीडीएफ भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है क्लोज का ऑप्शन से, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी देख यहाँ पे जो भी आपने डॉक्यूमेंट जो भी ओपन किया हो उसको जैसे क्लिक करेंगे डू नॉट सेव, देख यहाँ पे जो भी आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे मतलब बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ऐसे आप देख पाए यहाँ पे आपका यहाँ पे इतना तक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे से क्लिक करेंगे तो ठीक है, आपका इतना ऑप्शन तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देख पाए यहाँ पे अगला ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे इस पे से क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करता हूँ हल्का सा, यहाँ पे देखिए ये हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है। आप देखेंगे क्लोज भी ऑप्शन समझ चुके हैं। यहाँ पे जिसे क्लिक करेंगे तो जो एमएस वर्ड का जो मेन टॉपिक है यहाँ पे मोर से क्लिक कर दें तो ऑप्शन देखने को मिलेगा अकाउंट्स। यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको एमएस वर्ड के अंदर जितने सारे ऑप्शन होते हैं, किन किन ऑप्शन को आपको इनेबल करना है, किन किन ऑप्शन को इनेबल नहीं करना है, आपको इसके अंदर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जनरल के अंदर, डिस्प्ले के अंदर, प्रोफाइल के अंदर, शेप्स के अंदर, लैंग्वेज के अंदर, एक्सेसिबिलिटी के अंदर, कस्टमाइज की रिबन के अंदर आपको सारे ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। जिस ऑप्शन को आपको इसके अंदर ऐड करना है एमएस वर्ड के अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं, जिसको इसके अंदर हटाना और डिलीट करना आप इसको यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या सकते हैं, एमएस वर्ड के अंदर आप बेसिक तरीके से कर सकते हैं। किसी भी अगर आपको डॉक्यूमेंट को अगर ओपन करना हो तो ओपन कर सकते हैं, प्रिंट आउट करना हो तो प्रिंट आउट कर सकते हैं, ओपन करना ओपन भी कर सकते हैं, न्यू क्रिएट करना हो तो क्रिएट भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट फाइल बनाना हो तो डुप्लीकेट फाइल भी बना सकते हैं। ठीक है, क्लोज करना हो डॉक्यूमेंट को तो क्लोज भी कर सकते हैं, और भी इसके अंदर जो भी फीचर्स अवेलेबल करना हो, इनेबल करना हो तो इसके अंदर इनेबल भी कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो में आपको बेसिक तरीके से बताने की कोशिश की है कि जितने सारे एमएस वर्ड के अंदर जितने सारे टॉपिक होते हैं फाइल टैब्स के अंदर, जब भी एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो जितने सारे इंटरफेस देखने को मिल रहा है, इन सारे इंटरफेस के बारे में आपको बेसिक तरीके से बताने की कोशिश की है। और आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आपको बेसिक तरीके से जितने सारे टॉपिक हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। और ऐसी और इस फुल टेस्ट देखने के लिए चैनल पर आए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।